हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कैसे प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर जो है उनको प्राप्त हो गया, और उस राधा दामोदर मंदिर में जो है वो रोज सुबह 1 बजे उठ जाते थे और 1 बजे उठ के कई घंटों तक भागवतम की रचना करते थे, भागवतम लिखते थे। तो अपने लालटेन पे जो है उसका प्रकाश से वो लिखते रहते थे। तो ये प्रभुपाद का जो है, जो हम आगे देखते हैं कि कई सालों के बाद प्रभुपाद जो है में, जब प्रचार चल रहा होता है, प्रभुपाद जब भी विश्व में कहीं पे भी जाते हैं तो प्रभुपाद हर बार आधी रात को उठते थे और भागवतम लिखते थे। तो ये कई साल, ये जो है 61-62 की बात है, अर्थात अमेरिका जाने के 4-5 साल पहले से ही प्रभुपाद ने ऐसा शेड्यूल बना दिया था कि रात को बीच में उठते थे 1 बजे और 1 बजे उठ के पूरा भागवतम लिखते थे। तो जैसे मैं देवकी नंदन प्रभु का प्रवचन में बोला था, अगर आप 6 घंटे की नींद, और जब 6 घंटे की नींद आपकी हो गई है तो आप पूरी तरह से फ्रेश रह सकते हो, और फिर आप फिर 5, साढ़े 4-5 बजे से आप मंगल आरती करके जपा करके आप पूरा अपना दिन भर का कार्य कर सकते हैं। मतलब क्या है कि हमें सुनना चाहिए, हो सकता है कि हम इसको फॉलो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, पर ऐसे डिवोटीज भी हैं जो इस शेड्यूल पे जो है काम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। रात को 8 बजे सो के सुबह 2 बजे उठ के, या जैसे मैं बताता हूँ राधे श्याम प्रभु का हमेशा फिक्स्ड उनका प्रोग्राम रहता है 9 बजे सो जाना और 3 बजे उठ जाना, और वो गलती से भी दिन में सोते नहीं है। यहाँ तक कि क्योंकि 9 बजे सो रहे हैं और 3 बजे उठते हैं तो सिर्फ 6 घंटे का नींद कभी कभी जो है कम पड़ता है, और कभी कभी उनको लेट नाइट भी होता है, 10, 11, 12 भी बजते हैं प्रोग्राम करते करते, और फिर सुबह 4 बजे उठ के वापस से 4 घंटे का नींद लेके भी वो कभी कभी दिन भर काम करते हैं। तो दिन में नहीं सोने के लिए जब दोपहर का समय होता है तो दोपहर के समय में वो जो है अपने कमरे से बाहर बैठ जाते हैं और बाहर बैठ के किताब पढ़ रहे होते हैं, बाहर बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं। तो स्पष्ट दिखाने के लिए कि मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं जो है जाग रहा हूँ, और जो है भले ही मुझे नींद आ रही है पर फिर भी मैं जो है सो नहीं रहा हूँ। तो ये राधे श्याम प्रभु, गौराम प्रभु, इन सब का सेम तरह है, कार्य करते हैं। और यहाँ तक कि राधानाथ महाराज जो है अपने कमरे का दरवाजा बंद नहीं करते हैं। तो महाराज ने खास बताया था हम लोग को ब्रह्मचारियों को कि मैं अपना दरवाजा बंद नहीं करता हूँ, मैं कि जब कि आप लोग जो है आसपास कभी जाते समय देख सके कि दोपहर के समय मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं काम करता रहता हूँ। तो राधानाथ महाराज भी जो है भले ही सभी 70 साल की उम्र में हैं और उन्होंने इतना भीषण तपस्या किया हुआ है, रोज मंगल आरती भी करते हैं, उनको भी लेट नाइट होता है प्रीचिंग प्रोग्राम करते करते, लेकिन वो भी बोलते हैं कि मैं अपना कमरा का दरवाजा बंद नहीं रखता हूँ। और मैंने कितनी बार देखा है कि महाराज भी खुद कभी कभी प्रोग्राम के लिए वो जो है खड़े रह के पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वो बैठेंगे तो उनको नींद आ जाएगा। तो खड़े रह के प्रभुपाद गौरव महाराज पढ़ते हैं। गौरव को बता रहे थे कि इतने सालों से वो भागवतम पढ़ रहे हैं और उनको एक ही समय मिलता था भागवतम पढ़ने का, वो है लंच के बाद, क्योंकि लंच तक सुबह तक मंदिर की सब सेवा रहती थी, और लंच के बाद जो है 2-3 घंटा मिलता था जब पढ़ाई करते थे, और फिर 5 बजे निकलना होता था उनको प्रोग्राम करने के लिए। तो 7 के 7 दिन गौरव प्रभु प्रोग्राम करते थे। तो वो बोल रहे हैं उनके आप नोटबुक देखेंगे जिसमें वो नोट्स निकालते थे, तो उसमें लंबी लंबी लकीरें हैं पेन की। तो लंबी लंबी लकीरें क्यों? क्योंकि जब वो पढ़ने जाते थे खाना खाने के बाद तो निश्चित रूप से नींद आएगी आएगी, जो सुबह को उठे हुए 4 बजे के। तो वो पूरा पेन जिससे नोट्स लिखते हैं वो पूरा पेन सीधा ऊपर चला जाता था और ऐसा पूरा लकीर लकीर हो जाता था पूरे नोटबुक में। तो हम देखते हैं कितना भक्त जो है संघर्ष कर रहे हैं, और ये सब प्रभुपाद ने शुरुआत किया है। कैसे प्रभुपाद जो है 1 बजे उठ के जो है भागवतम लिखते थे,
फिर बताते हैं कि 4 बजे मंदिर का पट खुलता था, मंगल आरती होता था 5 बजे से, और सारे जो लोकल लोग हैं वो लोग आते थे, और प्रभुपाद भी कई बार वो मंगल आरती भी अटेंड करते थे। वरना अधिकांश समय बताया जाता है कई घंटे प्रभुपाद भागवतम पे कार्य करने के पश्चात प्रभुपाद जपा करते थे, और ऐसे उनका दिन का कार्य चलता रहता था। तो प्रभुपाद के कमरे में, क्योंकि अभी प्रभुपाद सन्यासी थे, तो सन्यासी के लिए प्रभुपाद का जो सन्यास डंडा था वो हमेशा वो अपने सामने जहाँ वो बैठते थे वहां पे दीवार पे लगा के रखते थे। तो सन्यास डंडे में जो है 4 लकड़ी के टुकड़े होते हैं। तो वो बोलते हैं शरीर, हमारे शब्द, हमारा मन और हमारी आत्मा, हम चारों चीज जो है भगवान को अर्पण कर रहे हैं, भगवान की सेवा में नियुक्त कर रहे हैं। तो ये चीज जो है सन्यास का मतलब होता है। और आज हम जो इधर जाएंगे, जीवी में जाएंगे, तो वहां पे भी राधा दामोदर मंदिर पूरा बनाया है, प्रभुपाद के कमरों का रेप्लिका बनाया हुआ है, मतलब उसके जैसा बनाया है। तो वहां पे भी वैसे ही सन्यास डंडा रखा हुआ है। बोलते हैं भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जो है जीव गोस्वामी अपने गुरु महाराज भक्तिसिद्धांत ठाकुर महाराज का समाधि और कृष्णदास कविराज गोस्वामी का समाधि जो है वो भी बार बार वहां पे जाते थे, प्रार्थना करते थे। और विशेष रूप से जो भजन कुटीर है रूप गोस्वामी का, और जहाँ पे समाधि है वहां पे वो ज्यादा समय बिताते थे, और वहां पे बैठ के जप करते रहते थे, प्रार्थना करते रहते। तो बोलते हैं कि सुबह सुबह लोगों का भीड़ निकल जाता था, लेकिन उसके बाद प्रभुपाद जो है राधा श्याम सुंदर और राधा मदन मोहन, तो ये दोनों मंदिर जो हैं वो राधा दामोदर मंदिर के पास में है। तो वहां पे भी जाते थे प्रभुपाद सुबह को, और 11 बजे तक वापस आते थे, और वो खुद अपना भोजन बनाते थे। अब देखिए एक चीज प्रमुख हमें देखने मिल रहा है प्रभुपाद के जीवन में, कि प्रभुपाद खुद सन्यासी थे, और ये जब हम बात कर रहे हैं 1961-62 की बात कर रहे हैं, तो आज भी वृंदावन ऐसा जगह है जहाँ पे आपको बहुत जगह पे प्रसाद मिल जाएगा। तो कई जगह पे फूड फॉर लाइफ में या ऐसा जो है प्रसाद वितरण करते रहते हैं, क्योंकि वृंदावन एक ऐसा पुण्य भूमि है। और प्रभुपाद के स्तर के जो सन्यासी हैं और जो इतना उनका सम्मान था, तो 61-62 में तो सब जगह उनको महाप्रसाद मंदिर का मिल सकता था, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जो है स्वयं खुद जो है अपना भोजन बनाते थे और प्रसाद लेते थे। तो और बताया जाता है प्रसाद लेते समय वो जो है रूप गोस्वामी की समाधि को देखते रहते थे। तो आज भी आप देखेंगे जो दूसरा वाला कमरा है जहाँ पे प्रभुपाद रसोई बनाते थे, वहां पे जब बैठ के प्रसाद लेते थे उसके खिड़की से रूप गोस्वामी की समाधि जो है स्पष्ट दिखती है। तो रूप गोस्वामी की समाधि देखते समय प्रभुपाद के मन में सिर्फ एक ही विचार आता था, कि प्रभुपाद के मन में सिर्फ एक ही विचार आता था। आदित्य प्रभु, मेरा अभी तक का जितना भी मैंने बताया उसका साउंड रिकॉर्डिंग शायद स्लो होगा, क्योंकि मेरा साउंड वॉल्यूम कम था। तो फ्यूचर में कभी ऐसा हो तो आप मुझे जो है एसएमएस पे चैट कर दीजिएगा, इससे तो मुझे मालूम चल जाए कि मेरा साउंड कम है, तो मैं इमीडिएटली वॉल्यूम इंक्रीज कर दूंगा भविष्य के लिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जो भी भक्तगण हैं उनको सबको रूपानुगा बोलते हैं। रूपानुगा मतलब कि हम रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं, और बिना रूप गोस्वामी का आश्रय प्राप्त किए भक्ति में राधा कृष्ण की सेवा में हम नियुक्त नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ तक कि भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जो प्रभुपाद के भी गुरु थे, उनको भी बताया जाता है वो बहुत उनको भी एक रूपानुगा करके संबोधित किया गया है, कि भाई वो रूप गोस्वामी के स्ट्रिक्ट फॉलोवर थे, उनका हमेशा पालन करते। तो राधा दामोदर मंदिर मतलब प्रभुपाद को तो ऐसा लग रहा था कि वो जो है गोलोक वृंदावन में ही प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि वो जो है वृंदावन का सबसे महत्वपूर्ण जगह था। और कभी कभी वो लोगों से मिलते थे ज्यादा, पर वो राधा दामोदर मंदिर में ही ज्यादा समय रहते थे, क्योंकि उनका उद्देश्य वही था कि उनको पूरी दुनिया में जो है इस जो भक्ति का ज्ञान है वो बांटना है।
तो अभी जून का महीना बता रहे हैं, ये वृंदावन में बहुत भयंकर गर्मी होती है। इतनी भयंकर गर्मी होती है, तकरीबन तकरीबन उस समय, ये जो मई जून का महीना होता है, तब उधर कोई भी टूरिस्ट नहीं रहते। यहाँ तक कि जो लोग वहाँ रहते हैं उनके लिए भी बहुत ही तपस्या हो जाता है, इतना भीषण मई जून की गर्मी होती है वृंदावन में। तो बोलते हैं प्रभुपाद ऐसे समय में जो है अपने खिड़की दरवाजे पूरे बंद कर देते थे, क्योंकि गर्म हवा न लगे, गर्म लू न लगे, और फिर अंदर बैठ के अपना भागवतम का कार्य करते रहते थे। तो ये 1962 की बात है, जब प्रभुपाद पूरा भागवतम पे कार्य कर रहे थे। तो प्रभुपाद को एक चीज अच्छा लग रहा था कि मेरा उद्देश्य जो है यहाँ पे संपन्न हो रहा है राधा दामोदर मंदिर में आके, कि मैं जो है विदेश जाने से पहले भागवतम की तैयारी कर पा रहा हूँ, और भागवतम अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ मैं, और पढ़ पा रहा हूँ, और उसके ऊपर पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। तो अधिकांश लोग वृंदावन में आते हैं शरीर त्यागने के लिए, पर प्रभुपाद जो है वृंदावन में शरीर त्यागने के लिए नहीं आए थे, वो वहाँ पे आध्यात्मिक शक्ति लेने आए थे, जिससे वो अपना महत्वपूर्ण कार्य कर सके। तो इसके साथ हमने 10वां अध्याय समाप्त किया है। तो 10वें अध्याय के बाद जो 11वां अध्याय है लीलामृत का, हम लोग पहले चैप्टर पे है, पहले स्कंद में है। तो इसके 6 स्कंद हैं, तो उसमें से पहला स्कंद का भी हम आखिरी अध्याय पे है, 11वें अध्याय पे, द ड्रीम कम ट्रू। अर्थात यहाँ से अब इस अध्याय के अंत में प्रभुपाद जो है अमेरिका के लिए निकल जाएंगे। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ना कई लोग लंदन जा रहे थे, मतलब प्रभुपाद के गुरु भाई, और प्रभुपाद की इच्छा थी लंदन नहीं जाके न्यूयॉर्क जाने की। तो प्रभुपाद हमेशा सोच रहे थे मैं किस तरह से जाऊंगा, सस्ता कौन सा रहेगा, जिसमें ज्यादा खर्चा ना हो, और वो हमेशा न्यूयॉर्क का स्मरण कर रहे थे। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा सपना देखते थे कि जो है वो न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। अभी देखिए, ये एक हर एक भक्त की इच्छा होती है विदेश में जाके प्रचार करने की। अभी मैं आपको, क्योंकि मैं आश्रम से कनेक्टेड हूँ, मैं आश्रम की कई आपको कहानियां बता सकता हूँ। गौरांग प्रभु का पहली बार जब वो अमेरिका के लिए जाने वाले थे, उनका वीजा जो है कैंसिल हो गया, वीजा नहीं दिया अमेरिकन वालों ने। तो अभी जो है गौरांग प्रभु कभी विदेश गए भी नहीं थे, और जब पहली बार जाने वाले थे उनका वीजा कैंसिल हो गया, तो उनको इतना बुरा लग रहा था। तो ऐसा नहीं था कि वो खुद बोल रहे थे कि मेरे को बहुत इच्छा है विदेश जाने की, लेकिन वो बोल रहे थे कि मुझे महाराज का सेवा करना था, प्रचार कार्य के लिए जाना था, और मेरा वीजा कैंसिल हो गया। तो बोलते हैं वो 1 साल, जब उनका वीजा कैंसिल हो गया, उसके बाद अगले साल ही उनको वीजा का परमिशन था। तो बोलते हैं वो 1 साल वो इतना प्रैक्टिस कर रहे थे कि भाई वो जो वीजा का इंटरव्यू में मैं पास हो जाऊं, और वीजा का इंटरव्यू के लिए जो है मैं वापस से फेल ना हूं। तो देखिए, जैसे प्रभुपाद का हम देख रहे हैं, वैसे हम दूसरे भक्तों में भी देखते हैं कैसी उनकी इच्छा है सेवा के भाव से विदेश जाने के लिए और प्रचार करने के लिए। तो हम लोग को जो बोला जाए प्रचार के लिए, जो कार्य के लिए बोला जाए, विशेष भक्ति रसामृत महाराज को पूछा गया था ये प्रश्न जो है आज सुबह के ही भागवतम में, कि महाराज हम लोग जो है भक्तों का संग नहीं कर पा रहे हैं, और भक्तों के संग में जो है सिर्फ अभी ये जूम चैनल पे, इंटरनेट पे हमको संग मिल रहा है, तो हम कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं। तो महाराज ने एक चीज स्पष्ट किया कि हमारा उद्देश्य सही एक होना चाहिए कि हम जब भी हो सके भक्तों के संग में शारीरिक रूप से जाके हमें कथा सुनना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। लेकिन अब इस परिस्थिति में ये संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग सब लॉकडाउन में हैं, और ये परिस्थिति ऐसी है। लेकिन महाराज बोल रहे थे कि आपको एक चीज ध्यान रखना है। अभी ये सब जो है, मैं जितने भी मेरे भक्तगण सुन रहे हैं उनके लिए मैं एड्रेस कर रहा हूँ। तो महाराज ने बताया कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम कथा सुन रहे हैं जूम चैनल पे, तो उस समय हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो हम मंदिर में नहीं करेंगे। जैसे हम मंदिर में रहते हैं तो महाराज बता रहे थे हम पैर फैला के नहीं बैठेंगे, हम मंदिर में लेट के प्रवचन नहीं सुनेंगे, हम मंदिर में खाते खाते प्रवचन नहीं सुनेंगे। तो वही सब चीजें हमें जूम मीटिंग में भी ध्यान रखना चाहिए, अगर आप ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाना चाहते हैं।
हरि कथा शक्तिशाली है, वो शुद्ध करेगा ही हमें। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसका पूरी तरह से हम लाभ उठाएं, तो जितना हम ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे, तो उस ध्यान पूर्वक श्रवण करने से जो है हमें उसका लाभ होगा। तो ये महाराज स्वयं आज सुबह के कथा में बताए। तो देखिए, मेरा ये एक रिक्वेस्ट रहेगा, हम लोग ये कथा कर रहे हैं, पर साथ साथ बहुत सारे भागवत कथा चल रहे हैं ऑनलाइन पे, तो हमें सबका फायदा उठाना चाहिए। जैसे शाम को 2 दिन 6 और 7 विश्वरूप प्रभु ने भी बरसाना के ऊपर पूरा कथा कराया, तो जिनको वो सुनना है वो भी सुन सकते हैं। तो ये सब जो है हम लोग को मौका मिल रहा है अभी इस लॉकडाउन में। जैसे भक्त रसामत महाराज भी बता रहे थे, ये लॉकडाउन में हम लोग घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे समय में हमें जितना हो सकता है फायदा उठा लेना चाहिए, और जितना हमारी भक्ति हम बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। कल हमने वो श्लोक सुना, लौल्यम एक मूलम, कि जैसे कोई लोभी व्यक्ति होता है, वैसे हमें लोभी होना चाहिए भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान का सेवा करने के लिए। और जितना हम ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे, उतना हम खुद जो है आनंदित रहेंगे, और फिर वही आनंद हम दूसरों को भी बांट सकते हैं। तो ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं जो है संपन्न हुई है, और भगवान अभी आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ध्रुव महाराज ने जो प्रार्थनाएं की हैं, तो 5 तरह की प्रार्थनाएं की हैं। तो पहला जो है 6 और 7वें श्लोक में था, 9वें अध्याय में। तो वो भगवान को संबोधित कर रहे हैं कि आप जो है इंद्रियों के कर्ता हैं, आप इंद्रियों को वश में करते हैं, आप मास्टर हैं सेंसेस के। तो वो 6 और 7वें श्लोक में बताया। 8वें और 9वें श्लोक में बताया कि आप जो है सभी लोगों को आश्रय देते हैं, भले ही वो ज्ञानी हो, जिज्ञासु हो, आर्थी हो, भक्त हो या अर्थार्थी हो, तो सब लोगों को आप आश्रय देते हैं। ये दूसरा पहलू था उनके प्रार्थनाओं का। तीसरा जो है 10, 11, 12 जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें वो बताते हैं कि भक्ति की महिमा क्या है और संग कितना महत्वपूर्ण है। तो उसमें बोलते हैं जो भक्ति का आनंद है वो ब्रह्मानंद से भी उत्तम है, और यहाँ तक कि जो स्वर्ग लोक में जाके कोई आनंद प्राप्त करे, उससे भी जो आनंद जो है वो है भक्ति में। ये 10वें श्लोक में बताया गया है। तो जैसे प्रभुपाद का हमने तात्पर्य में पढ़ा, कच्चा आम और पक्का आम, तो 11वें श्लोक में प्रभुपाद ने बताया था। तो हमें समझना है कि इसका जो आनंद है, जो हम भक्ति से जुड़े हैं, वो इतना उत्तम है कि उसके सामने हमें स्वर्ग का कोई आनंद जो है वो भी इसके सामने जो है निम्न बन जाएगा, छोटा बन जाएगा। तो अर्थात ये समझना है, अभी देखिए स्वर्ग का तो आनंद से हमें कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि किसी को भी स्वर्ग के आनंद का अनुभव नहीं है, और यहाँ पे ब्रह्मानंद बोला गया है। तो हमें जो है हमारे लिए ये समझना है कि भौतिक रूप से कोई व्यक्ति कितना ही आनंद प्राप्त कर ले, जितना भी उत्तम से उत्तम आनंद प्राप्त कर लेगा इस भौतिक जगत में, उससे उत्तम आनंद है भक्ति का। हम जैसे जैसे शुद्धिकरण होता रहेगा हमें, तो हमें उसका अनुभव होगा, और हमें मालूम चलेगा कि ये जो आनंद हम प्राप्त कर रहे हैं आध्यात्मिक रूप से भक्ति करके, वो सबसे उत्तम आनंद है। फिर 11वें श्लोक में ध्रुव महाराज बोलते हैं कि मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि मुझे शुद्ध भक्तों का संग चाहिए, क्योंकि शुद्ध भक्तों के संग में हम हरि कथा सुन सकते हैं, हरि की सेवा कर सकते हैं, हरि की भक्ति कर सकते हैं। और फिर 12वें श्लोक में बताया है कि जब हम भक्तों के संग में रहते हैं, तब हम हमारे अपने आप आसक्ति भौतिक चीजों से हट जाती। फिर 13वां से 16 श्लोक, इन 4 श्लोकों में जो है भगवान की महिमा बताते हैं, भगवान के रूप के बारे में 13वें श्लोक में, 14वें श्लोक में गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में, 15वें श्लोक में भगवान और जीव में कितनी भिन्नता है, हम लोग ने 10 तरह के जो डिफरेंसेस हैं वो सुने थे। और 16वें श्लोक में क्वालिटीज ऑफ ब्रह्मन, जो भगवान से ब्रह्मन का स्तोत्र आता है, तो उस ब्रह्मन का हमने चर्चा किया था कि 7 गुण होते हैं ब्रह्मन के, तो वो सब हमने सुने थे। और फिर 5वां जो भाग है, जिसमें 17वां श्लोक है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि आप मुझे मेरी रक्षा करें और मुझे हमेशा संभालें। ऐसे करके ये जो है 5 भागों में ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं हैं।
अभी ध्रुव महाराज की प्रार्थना होने के बाद भगवान जो है उन पे पूरी तरह से कृपा दे रहे हैं और उनको जो है ध्रुव लोक जो चाहिए था उसका पूरा एक लोक जो उनको चाहिए था जो ब्रह्मा लोक से भी बड़ा हो तो वो देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो 18वें श्लोक में हमने कल सुना कैसे मैत्रेय बता रहे हैं, मैत्रेय उवाच कि विदुर को बोल रहे हैं कि ध्रुव महाराज जिनके हृदय में भगवान को प्रार्थना करना था, भगवान की भक्ति करनी थी और उन्होंने इतने सारे प्रार्थनाएं भगवान के संपन्न किए, तो भगवान जो है प्रसन्न होके उनसे बात करने लगते हैं। तो अभी 19वें श्लोक से जो वो चर्चा करते हैं उसका पूरा वर्णन आ रहा है। तो 19वें श्लोक में बताया गया है श्री भगवान उवाच वेदहं ते व्यवसितं यदि राजन्य बालका तत्पृच्छामि भद्रं ते दुरापम अपि सुव्रता। तो भगवान बोल रहे हैं, देखिए कि आपने ऐसे दृढ़ संकल्प व्यवसितम शब्द का मतलब आ रहा है डिटर्मिनेशन। हम लोग गीता में भी देखते हैं व्यास आत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन, ये दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में आता है। व्यास आत्मिका बुद्धि, व्यास आत्मिका मतलब आपका मन एक ही जगह। तो भगवान बोल रहे हैं वेदाहम ते व्यवस्थितम। वेदाहम शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। वेदाहम मतलब मुझे सब कुछ ज्ञान है, भगवान बोलते हैं, क्योंकि भगवान को तो सब कुछ जो है मालूम रहता है। तो बोलते हैं आपने इतना डिटर्मिनेशन से भक्ति किया है। और राजन्य बालका, तो आपके हृदय में क्या इच्छा है। देखिए दूसरे लाइन में आ रहा है हृदय राजन्य बालका। तो हृदय मतलब आपके हृदय में क्या इच्छा है मुझे मालूम है। तो भगवान को हमें अलग से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, कभी कभी हमें प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं और यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई मैं आपके हृदय में का जो भी इच्छा है वो जानता हूँ और आप तो राजा के पुत्र हो। हाँ, और मैं आपको पूरी तरह से आशीर्वाद दे रहा हूँ। भद्रम ते शब्द आया हुआ है, भद्रम ते मतलब ऑल गुड फॉर्चून अनटू यू, कि मतलब आपको पूरा का पूरा आशीर्वाद है। और भले ही आपने ये जो इच्छा रखी है कि मुझे अपने परम पिता जो है ब्रह्मा जी, उनसे बड़ा ब्रह्मलोक से भी बड़ा राज्य प्राप्त हो, तो बोलते हैं ये बहुत मुश्किल है प्राप्त करना। दुरापम, दुरापम मतलब बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन क्योंकि आपने मेरी भक्ति की है तो मैं अवश्य आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तो ट्रांसलेशन में बताते हैं कि आपने जो है आप ने इतना आपकी जो इच्छा है हृदय में, मैं उसके बारे में जानता हूँ। और क्योंकि आपने ऐसी इच्छा की है जो वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपकी सारी इच्छा पूरी करूंगा। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि भक्ति करते हुए उन्होंने भौतिक इच्छा रखी थी। तो उनको मालूम था कि शायद ये जो है वो हमें शुद्ध भक्ति से प्राप्त करने से दूर रखता है, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने इच्छा रखी थी, जिसके कारण जो है उनको संकुचित भाव हो रहा था। तो अभी 20वें और 21, कल हमने चर्चा कर लिया था तो मैं फिर नहीं दोहरा रहा हूँ। तो अभी 20वें और 21वें श्लोक में वो बता रहे हैं ज्ञानेर अधिष्ठितम भद्र यद विजुषुणम दूर्वशिति यत्र गृह रक्षतारणम ज्योतिषम चक्रम अहितम। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि मैं आपको ध्रुव क्षिति अर्थात मैं आपको ध्रुव लोक प्रदान कर रहा हूँ। अच्छा, ये ध्रुव लोक अभी हमें समझना है कि उनको क्या चाहिए था, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य, मतलब ब्रह्म लोक से भी बड़ा राज्य। तो ये जो ध्रुव लोक दिया है, तो ये ध्रुव लोक वैकुंठ लोक के समान है। तो ब्रह्मलोक से भी बढ़कर जो है पूरा एक लोक उनको दिया है। तो यहाँ पे आ रहा है तीसरे लाइन में गृह रक्ष तारणम ज्योतिषाम चक्रम, मतलब इसको बताया जाता है, इसको इंग्लिश में पोल स्टार भी बोलते हैं। और वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो पोल स्टार है उसके इर्द गिर्द सारे के सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। तो यहाँ पे स्वयं विष्णु, अभी देखिए जो हम शब्द जो श्लोक पढ़ रहे हैं, मैं एक एक श्लोक में थोड़ा डिटेल में जाके आप लोगों को बता रहा हूँ।
ये श्लोक साक्षात भगवान विष्णु के मुख से निकले हैं। तो हम लोग वो श्लोक जब सुनते हैं, क्योंकि ध्रुव और भगवान विष्णु में जब चर्चा हो रही थी वो शुद्ध संस्कृत में हो रही थी, और ये संस्कृत श्लोकों का वर्णन है। तो हम लोग अधिकांश समय हिंदी में चर्चा करके आगे निकल जाते हैं, पर जब हम श्लोक सुनेंगे तो हमारा और अधिक शुद्धिकरण होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक तो ध्रुव क्षिति मतलब आपको ध्रुव लोक दे रहा हूँ, ग्रह मतलब प्लैनेट्स, रक्षा मतलब कॉन्स्टलेशंस, तारण मतलब तारे, ज्योतिषम मतलब ल्यूमिनरीज, और चक्रम मतलब ये सारे के सारे ग्रह, प्लैनेट्स, कॉन्स्टलेशन, स्टार्स और ल्यूमिनरीज। तो जारे के सारे जो लोक हैं, सितारे हैं और बाकी जितने भी ग्रह हैं, वो सारे के सारे जो हैं इसको पोल स्टार को या ध्रुव लोक के गोल गोल घूमते रहेंगे। और उदाहरण दे रहे हैं मेध्यम गो चक्रवत स्थास्नु, अर्थात जो बैल होता है जिसको हम गांव में देखते हैं, घानी घानी जिसे बोलते हैं, जिसमें से तेल निकालते हैं या ये करते हैं, तो बैल गोल गोल घूमता रहता है और उसके घूमने मात्र से जो है वो तेल निकालते हैं, जो जो कार्य करना है वो करते हैं। तो कहता है जिस तरह से बैल वो खंबे के बीच में उसको बांध के गोल गोल घुमाते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ वर्णन किया गया है कि सारे जितने भी नक्षत्र हैं वो ध्रुव लोक के इर्द गिर्द घूमेंगे। तो एक बार एक बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं फिलोसफिकल स्पेक्युलेटर, फिलोसफिकल स्पेक्युलेटर का हिंदी शब्द है तथाकथित जो होता है ना काल्पनिक व्यक्ति या ऐसा कोई व्यक्ति, मतलब जो बहुत मानसिक रूप से सोचता रहता है, मतलब बोलते हैं ना फिलोसफिकल स्पेक्युलेटर, जो काफी मन विचार में चर्चा करते रहते हैं वो लोग, ऐसे लोग। वो एक बार एक किसान के पास आया और किसान के पास आके बोलता है कि अरे तुम यहाँ पे काम कर रहे हो, तो तुमको कैसे मालूम कि तुम्हारा जो बैल है वो उधर घानी पे गोल गोल घूम रहा है? तो बोलता है भाई मैं इतने सालों से खेती कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कैसे काम कराने का। तो मैंने क्या किया है, मैंने उसके गले में घंटा बांधा है, तो अगर वो रुक जाता है या बैठ जाएगा कभी, तो उसका घंटी की आवाज बंद हो जाएगी और तुरंत मुझे मालूम चल जाएगा। तो ये जो इसको थे ऐसे करके बता रहे थे किसान। तो ये जो फिलोसोफर थे वो फिलोसोफर इसको बोलने लगे, अरे तुमको क्या लग रहा है वो घंटी बजा रहा है इसलिए वो काम कर रहा है, लेकिन अगर वो एक ही जगह रुक गया और सिर्फ अपना मुंडी हिलाने लगा तो तुमको तो लगेगा आवाज आ रहा है, पर वो घूम नहीं रहा होगा, वो तो एक ही जगह खड़े रह के घंटी बजाएगा। तो किसान बोलता है कि भैया वो बैल है, आपके जैसा फिलोसोफर नहीं है। जो आप जैसे फिलोसोफर होते हैं आप लोग की आड़ी टेढ़ी दिमाग चलती है, वो बैल की ऐसी दिमाग नहीं चलेगी। वो अगर एक जगह रुक जाएगा तो अपने आप घंटी रुकेगी, वो सिर्फ एक जगह रुक के मुंडी नहीं हिलाता रहेगा कभी। तो अभी भौतिक जगत में हम लोग जितने भी फिलोसफी करते रहेंगे, सिद्धांत करते रहेंगे, सिद्धांत हमें कहीं आगे नहीं लेके जाएगा, भक्ति लेके जाएगा। जैसे महाराज बताते हैं सिर्फ किताब पढ़ने से आपको ज्ञान नहीं आएगा, सेवा करने से आपको ज्ञान आएगा। हाँ, किताब करने से आपको थोड़ा ज्ञान आएगा, लेकिन वो ज्ञान साक्षात्कार रियलाइजेशन में बदलने के लिए सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्रुव महाराज को भगवान बोल रहे हैं कि जो है ये 20वां और 21वां श्लोक है, उसका मैं ट्रांसलेशन बता रहा हूँ कि आपको मैं ऐसा जो है ध्रुव लोक दूंगा जो पूरा सृष्टि विनाश हो जाएगा तब भी वो विनाश नहीं होगा। अभी तक कोई ऐसे ध्रुव लोक पे राज नहीं किया है, और ये ध्रुव लोक के इर्द गिर्द सारे दूसरे सितारे, ग्रह और सारे दूसरे प्लैनेट्स घूमते रहेंगे। तो और वो उदाहरण दे रहे हैं जो बैल का मैंने जैसे बताया। तो फिर बोलते हैं कि धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र, ये लोग सब जो है आपके लोक के इर्द गिर्द घूमेंगे। तो ऐसा लोक मैं आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद फिर बता रहे हैं कि वो सेंटर है सारे सारे सितारे और सारे सारे प्लैनेट्स का। और उसके बारे में बता रहे हैं कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक छोटा बच्चा कभी कभी अपने पिताजी से जिद करके कुछ मांग लेता है, तो पिताजी भी कभी कभी प्रसन्न होकर दे देते हैं। तो उसी प्रकार से ध्रुव ने जो है भगवान से ये मांगा कि मुझे ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए, तो भगवान ने प्रसन्न होकर वो भी दे दिया।
तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि दो तरह का विनाश होता है, एक ब्रह्मा की रात्रि में और दूसरा ब्रह्मा का जब जीवन अंत होता है। तो दो तरह का विनाश होता है सृष्टि में, यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं। एक जब ब्रह्मा का रात होता है, तो एक ब्रह्मा का रात मतलब हमने सुना है कि ये कलयुग है, उसके पहले द्वापर, त्रेता और सतयुग था, तो इसे चतुर्युग बोलते हैं। ऐसे चतुर्युग, एक चतुर्युग है, वैसे 1000 चतुर्युग होते हैं, तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा का पूरा जो है 1000 चतुर्युग हो जाते हैं, उसके बाद ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है, फिर रात्रि आती है, तब विनाश होता है सृष्टि का। पर ये जो प्रलय है वो अंतिम प्रलय नहीं है, क्योंकि ये रोज जो है ब्रह्मा का दिन समाप्त होने के बाद होता है। और ऐसे 365 दिन और 100 साल जीतते हैं भगवान, ब्रह्मा, सॉरी। तो ब्रह्मा 100 साल जीने के बाद जब ब्रह्मा जी का जीवन अंत होता है, तो पूरा सृष्टि का विनाश होता है। तो बताया जाता है, तो ब्रह्मा जी और उनके साथ ऐसे कई जो उनके विशेष भक्त हैं, वो भगवत धाम चले जाते हैं। तो उसमें ध्रुव महाराज भी एक हैं, कि जब ब्रह्मा जी का जीवन अंत होता है, तो वो ब्रह्मा जी कैसे भगवत धाम चले जाते हैं, तो उसी तरह से जो है ध्रुव महाराज भी उस वक्त भगवत धाम चले जाते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, अभी जो ब्रह्मलोक उनको दिया गया है, तो ध्रुव लोक दिया गया है, ये ध्रुव लोक जो है मथुरा या द्वारका के समान है। अब मथुरा और द्वारका हमें मालूम है ये आध्यात्मिक जगत में है, और आध्यात्मिक जगत की विशेषता है कि वो कभी विनाश नहीं होता। तो यहाँ बताया गया है कि ये भी लोग उसके समान ही। तो जैसे हम कथा सुन रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, आप लोगों को मैं जस्ट बता दूं कि स्वामी नारायण इंस्टीट्यूशन का सबने नाम सुना है, और कुछ ही समय पहले उनके जो सबसे बड़े सन्यासी लीडर थे प्रमुख स्वामी, वो उन्होंने शरीर त्याग दिया। पर पूरा स्वामीनारायण इंस्टीट्यूशन का ट्रेनिंग जो है अहमदाबाद के गांव में सारंगपुर नामक जगह है, वहां पे होता है। और वहां पे जितने भी स्वामीनारायण के साधु हैं, जो साधु बनना चाहते हैं, उनको जो है तकरीबन तकरीबन 5 से 7 साल वहां पे रहना पड़ता है, सारंगपुर नामक गांव में। और वहां पे उनका पूरा ट्रेनिंग होता है। उस ट्रेनिंग में उनको सब कार्य में बताते हैं, भगवान की सेवा करना, साफ सफाई रखना, रसोई बनाना और भागवत पढ़ना। तो ये सब उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। और उसके बाद उनका इतना साल का ट्रेनिंग होने के बाद, 5-7 साल, उसके बाद उनको भारत के अलग अलग कोने में या विश्व के अलग अलग कोने में उनको वहां भेजते हैं। तो प्रमुख स्वामी के जाने से पहले उनका मीटिंग प्रमुख स्वामी के साथ होता था। प्रमुख स्वामी उनको बताते थे गुरु के रूप में कि भाई आपको कहाँ कहाँ जाना है। फिर आजीवन काल के लिए जो है स्वामीनारायण के साधु जो है वहां चले जाते हैं। तो उनका जो है काफी नियम भी कठोर है, स्वामीनारायण वालों का। मतलब इस्कॉन में प्रभुपाद ने थोड़ा ऐसे बना के रखा है जिससे हम लोग प्रचार कर सके और लोगों को मिल सकें और प्रचार कार्य बढ़ा सकें। पर स्वामीनारायण में ऐसा नहीं है। स्वामीनारायण के कोई भी साधु जो होते हैं, वो कभी कोई भी स्त्रियों से बात नहीं करते हुए मिलेंगे आपको। यहाँ तक कि वो कहीं प्रवचन देने जा रहे होंगे बाहर के कॉरपोरेट वर्ल्ड में, तो सामने के कुर्सियों पे अगर स्त्रियां बैठी होंगी तो उनको रिक्वेस्ट करके पीछे जाके बैठने को बोलते हैं। और वो स्पष्ट रूप से क्लियर बता देते हैं कि स्वामीनारायण के साधु कभी भी किसी स्त्री से बात नहीं करेंगे। यहाँ तक कि वो अपने परिवार के साथ भी उनका जो है वो संबंध पूरी तरह से छोड़ देते हैं। एक बार साधु बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, तो यहाँ तक कि उनके घर में किसी का देहांत हो जाए तो भी वो घर में नहीं जाते अपने, जो है इतना उन लोग का स्ट्रिक्ट चल रहा है। फिर स्वामीनारायण के साधु जो हैं, कभी भी 1 रुपया भी नहीं मिलेगा किसी स्वामीनारायण के साधु के पास। तो संस्था उनका ध्यान रखती है, पर उनको पैसे रखना बिल्कुल वर्जित है, ना ही किसी से पैसे लेते हैं। तो स्ट्रिक्ट साधु के जो नियम है वो लोग पालन करते हैं। और उनका तपस्या थोड़ा और एक लेवल हाई पे जाता है कि वो जो है सब कुछ भोजन जो है मिक्स करके खाते हैं। अगर समझ लीजिए उनको चावल, दाल, रोटी, सब्जी, गुलाब जामुन सब दिया जाए तो सबको खिचड़ी बना देंगे। यहाँ तक कि जो गुलाब जामुन है उसको भी पूरा जो है चावल दाल सब्जी में मिक्स कर देंगे। अलग से वो
टेस्ट एंजॉय नहीं करेंगे जीवा का। तो इतना कठोर नियम ये लोग सब पालन करते हैं, तब जाके आप देखिए स्वामीनारायण में विश्व भर में इतने जो है बड़े बड़े मंदिर बने हैं और इतना अद्भुत कार्य हो रहा है। तो हमें समझना है कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। मैं सब मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि भक्ति में प्रगति के लिए अभी वो साधुओं के लिए है, लेकिन जैसे कोई गृहस्थ में भी अगर आध्यात्मिक ट्रेनिंग चाहता है तो उसको अच्छे से भागवतम सुनना चाहिए, उसका पाठ करना चाहिए, जप करना चाहिए, तो वो आध्यात्मिक भक्ति में टिका रहेगा, जो हम आगे सुनने वाले हैं। तो अभी 22वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, प्रतिष्ठे तु वनम पित्रा तत्वागाम धर्म संश्रया सत्रिंशाद वर्ष सहस्रम रक्षते अव्यथ इंद्रिया। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि आपके जो पिता हैं, वनम पित्रा, आपके पिता जो है एक बार वन में चले जाएंगे और पूरा राजपाट जो है आपको दे के जाएंगे, और आपको राजपाट देंगे तब आप जो है, यहाँ पे शब्द आया तीसरे लाइन में, सद त्रिमशात, शद मतलब 6 और त्रिमशात मतलब 3। देखिए संस्कृत अगर हम ध्यान से पढ़ने जाएंगे तो आपको काफी हिंदी के नजदीक समझ में आएगा कि काफी मिलता जुलता है हिंदी से, निश्चित रूप से ये अच्छी भाषा है। तो बोल रहे हैं देखिए सत त्रिमशात, तो सत मतलब 6, त्रिमशात मतलब 3, तो बोलते 36,000 साल तक, सत त्रिमशात वर्ष सहस्रम, तो वर्ष सहस्र मतलब वर्ष मतलब साल, सहस्र मतलब 1000, तो बोले 36,000 साल तक आप जो है राज करेंगे और आपकी इंद्रियां जो है पूरी सक्षम रहेंगी, आपको बुढ़ापे और उसका असर नहीं आएगा। तो ऐसा वर देते हैं कि आपके पिताजी जाने के बाद जब आप राजा बनोगे तो 36,000 साल तक आप राज करोगे पूरे पृथ्वी पे, और उसमें आपकी इंद्रियां हमेशा प्रबल रहेंगी, मजबूत रहेंगी। उसके पश्चात आप ध्रुव लोक में जाओगे और फिर वहां पे राज करोगे, जिस ध्रुव लोक के बारे में मैंने आपको चर्चा किया है, बताया। तो प्रभुपाद 22वें श्लोक के तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि सतयुग में लोग 1,00,000 साल तक जीते थे। तो 1,00,000 साल तक कोई जीने वाला है तो उसमें 36,000 साल के लिए राज्य करना कोई बड़ी बात नहीं। तो सतयुग में लोग जो है 1,00,000 साल तक जीते थे, फिर त्रेता युग में 10,000 साल, द्वापर में 1,000 साल, और कलयुग में 100 साल मैक्सिमम बताया जाता है। तो ये जीवन की श्रृंखला है, तो उस पर वर्णन किया गया है। फिर जो है 23 श्लोक में बताया है, भगवान अभी बोल रहे हैं, त्वद्भृत्य उत्तम नास्ते मृगयाम तू तान मनः अन्वेषन्ति वनम माता दावाग्निम स प्रविक्षति। अभी इसके बारे में, इस श्लोक के बारे में मैं आपको बता दूं कि ध्रुव महाराज, एक तो उनको अपने परमपिता ब्रह्मा जी से बड़ा लोक चाहिए था, वो तो एक चीज था निश्चित रूप से, और दूसरा उनके मन में था, उनको थोड़ा द्वेष था। क्यों? क्योंकि उनकी माता ने उनका अपमान किया था। तो उनकी माता का अपमान होने के कारण, माता मतलब सौतेली माता ने जो है अपमान किया था, तो वो सुरुचि ने अपमान किया था, तो अपमान का भी उनके मन में था, प्रतिशोध था उनके मन में। तो उसके बारे में बोलते हैं कि आपके जो भाई है उत्तम, तो तवद भृत्य, भृत्य मतलब आपका छोटा भाई, वो जब है शिकार करने के लिए जंगल में जाएगा तब उसका अंत हो जाएगा। पहले तो चीज ये बोलते हैं उत्तम के बारे में, मतलब आपके जो भाई हैं वो जंगल में जाएंगे शिकार के लिए, तब उनका अंत हो जाएगा। और जब उनका मृत्यु के बारे में सुनेंगे तो उनकी माता अर्थात सुरुचि जो है जंगल में प्रवेश करेगी उनको ढूंढते हुए, और जंगल के जो दावाग्नि है, हाँ, उसमें जल के उनका अंत हो जाएगा। तो ये भी बता रहे हैं भगवान उनको कि आपका इन दोनों के प्रति थोड़ा द्वेष था, पर मैं इनका भविष्य आपको पहले ही बता देता हूँ। तो अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज थोड़े बदले के भावना से गए थे, तात्पर्य चल रहा है अभी 23वें श्लोक का, कि उनकी सौतेली माता ने ध्रुव महाराज का अपमान किया था, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि ये बहुत बड़े वैष्णव है।
अब ये हमारे लिए आज के प्रवचन का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य आ रहा है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा अपराध इस दुनिया में है, वो है वैष्णव अपराध करना। An offense at the lotus feet of the Vaishnav is the greatest offense in the world. तो ये 23वां श्लोक है, आप लोग मार्क कर सकते हैं जिनको मार्किंग करना है। तो ये सबसे काफी महत्वपूर्ण चीज है। उसमें बोल रहे हैं स्पष्ट रूप से कि सबसे बड़ा अपराध इस दुनिया में क्या है, वैष्णव अपराध करना है। तो सब हमें ध्यान रखना है कि हमें कभी वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। फिर बोलते हैं क्योंकि उन्होंने ध्रुव महाराज का अपमान किया था, उस अपमान के बदले में उनको ऐसा असर होगा, उस अपराध का फल ऐसा लगेगा कि जैसे उनके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। तो ये सब वैष्णव किया, इसके कारण किया, इसके कारण उनका जो है वो खुद भी जंगल की आग में उनका जीवन अंत हो जाएगा। और यहाँ बताया जाता है कि ध्रुव महाराज के मन में बदले की भावना थी उसकी सौतेली माता के तरफ, उसके कारण ये सब हो रहा है। तो प्रभुपाद बताते हैं उससे हमें एक चीज सीखना चाहिए कि हमें कभी भी वैष्णव का अपमान नहीं करना है, पहला चीज। तो प्रभुपाद बता रहे स्पष्ट, हमें किसी भी वैष्णव का अपमान नहीं करना है, सभी वैष्णव की स्तुति करनी है, अच्छा बोलना है। अगर उनमें टूटियां है भी तो, गलतियां है भी तो, हमें भक्ति में आगे बढ़ते हुए उन टूटियों को न देखें, उनके साथ वाद विवाद न करें, उनको बुरा न बोले, ये हमें सीखना चाहिए। अभी बताते हैं प्रभुपाद कि हमें वैष्णव का अपमान नहीं करना चाहिए, और देखा जाए तो किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये हमारा एक जीवन का जो एक शैली ऐसी होनी चाहिए कि हम किसी का भी अपमान न करें। वैष्णव का अपमान करेंगे तो सबसे बड़ा वैष्णव अपराध हो जाएगा। हाँ, और साथ साथ जो है हमें किसी का भी अपराध नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। अभी एक महत्वपूर्ण चीज है, माता सुरुचि को मालूम नहीं था कि ये 5 साल का छोटा बच्चा ध्रुव जो है वो बड़ा वैष्णव बनने वाला है। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपराध कर दिया था जिससे उनका भविष्य में जीवन पूरा नष्ट हो रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं। तो बोल रहे सुरुचि ने ध्रुव महाराज का अपमान किया था, तब वो छोटा सा बच्चा था और उनको बिल्कुल नहीं मालूम था कि ये एक महान वैष्णव बनने वाला है, और उन्होंने ये अपराध किया था बिना जानकारी के, उनको ये नहीं मालूम था ये वैष्णव। तो प्रभुपाद लिखते हैं किसी वैष्णव का हम सेवा करें या हम किसी वैष्णव का अपराध करें, तो बिना जानकारी के भी ये दोनों चीज करेंगे तो दोनों का असर होगा। अगर हम किसी वैष्णव को सेवा कर लेते हैं और हमें ये नहीं मालूम कि वो वैष्णव है, लेकिन हमने उनका सेवा किया है, उसका सेवा का हमें बहुत बड़ा फल मिलेगा। और उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि अगर हमने किसी का अपराध किया वैष्णव का, तो उसका भी हमें फल मिलेगा। तो एक वैष्णव ऐसा है, वैष्णव ऐसे होते हैं कि हमें मालूम हो न हो कि ये महान वैष्णव है, अगर हम उनके साथ गलती कर बैठेंगे उसका दोनों असर होगा। तो बोलते हैं जो वैष्णव होते हैं उन पे भगवान की विशेष कृपा रहती है, तो उनको प्रसन्न करना या उनको दुखी करना, हम साक्षात भगवान को प्रसन्न करते हैं, साक्षात भगवान को दुखी करते हैं। तो प्रभुपाद अंत कर रहे हैं ये श्लोक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, जो हम लोग गुरु अष्टकम में गाते हैं। वो बोल रहे हैं यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, अर्थात जब हम गुरु को प्रसन्न करते हैं जो सबसे शुद्ध वैष्णव है, तो हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, और जब हम गुरु को नाराज कर देते हैं तो हम वास्तविक रूप में भगवान को भी नाराज कर रहे हैं। तो हमें अपने कार्यों में जो है शुद्धता रखनी चाहिए। हम जिस तरह से भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो हमें शुद्ध रूप से जो है सेवा करनी चाहिए, हमें कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहिए। तो जैसे बोलते हैं वैष्णव अपराध तो नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि हम वैष्णव की सेवा करते समय जो है डुप्लिसिटी नहीं रखे, सिंप्लिसिटी, सरलता, आर्जवम करके शब्द आता है संस्कृत में, जो बोलते हैं सरलता, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो भक्तों के साथ सेवा करते समय, भक्तों के साथ और शायद बाहर वालों के साथ भी हमें जो है सरलता या स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से कार्य करना चाहिए। तो हरि भक्ति सुबोधोय 3.12 में ये श्लोक आ रहा है कि
अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, जैसे हम लोग रोज भागवतम चर्चा कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं, तो अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो उसके हमारे जीवन का हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होगा, आगे हमारे जीवन में क्या होने वाला है, इसके बारे में बताते हैं हरि भक्ति सुबोधोय में। उसमें बोलते हैं भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जपा तपा अप्राणस्य देहस्य मंडलम लोक रंजनम। अर्थात इसमें बोल रहे हैं कि अगर हम भगवत भक्ति नहीं कर रहे हैं भगवान के लिए, तो हम जप कर रहे हैं, जाति जाति मतलब हमारा कहाँ जन्म हुआ है, हमारा जो बर्थ प्लेस है, जाति, शास्त्र शास्त्र मतलब जो हमने पढ़ाई की है, जप मतलब हम लोग जो नाम जप करते हैं, या तपस्या जो करते हैं। तो हमारा जन्म, हमारे शास्त्र का अध्ययन, हमारा जप, हमारा तप, ये सब विफल है अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो भक्ति इतना महत्वपूर्ण है कि भक्ति के बिना अगर आप जो आपका जन्म है, अगर आपने शास्त्र भी पढ़े हैं, अगर आप जप भी कर रहे हैं, अगर आप तप भी कर रहे हैं, ये सब जो है इस सब का फल की कुछ प्राप्ति नहीं होगी। और दूसरे दो लाइन में बोलते हैं अप्राणस्य देहस्य मंडलम लोक रंजनम। अप्राणस्य देह से, ये हमने पहले भी चर्चा किया हुआ है, पर ये हरि भक्ति सुबोधोय का है, वो मैंने आपको इसलिए पढ़ के मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। अप्राणस्य देहस्य मतलब जिस शरीर में से प्राण निकल गए हैं, अप्राणस्य, इस शरीर में से प्राण निकल गए मतलब कोई शरीर मृत हो गया है, तो उसको आप अच्छे से सुशोभित करेंगे, उसको डेकोरेट करेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। एक मृत शरीर पे श्रृंगार करके कोई फायदा है नहीं। तो उसी प्रकार से बोलते हैं कि अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग जो भी शास्त्र पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, बिना भगवान की भक्ति के ये सब करना विफल है। जैसे प्रभुपाद लिखते हैं, कई लोग फास्टिंग करते हैं पॉलिटिकल रीजंस के लिए। पॉलिटिकल रीजंस के लिए वो लोग बोलते हैं आप हमारी मांगे पूरी करिए, नहीं तो हम जो है अनशन करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे। और ऐसे में कई लोग की मृत्यु भी हो जाती है। तो कई लोग अगर ऐसा फास्टिंग कर रहे हैं, तो ऐसा फास्टिंग का उनको कोई फल नहीं मिलने वाला है, यहाँ तक कि नरक में जाएंगे वो लोग, ऐसे करके प्रभुपाद वर्णन करते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हमें जो फास्टिंग करना है, तपस्या करनी है, जप करना है, शास्त्र पढ़ना है, उसका उद्देश्य हमें मालूम होना चाहिए। क्या है उद्देश्य? भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की भक्ति करना। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो पूरा व्यर्थ होता है। फिर एक चैतन्य मंजूषा में जो है, हमने ये भी पहले चर्चा किया हुआ है, उसमें आता है कि कैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का अलग अलग जगह, दो तीन जगह पे वृंदावन की कथा में आता है कि कैसे कृष्ण भगवान जो श्याम वर्ण के हैं, वो श्याम वर्ण से जो है सोने के रंग के हो जाते हैं, जैसे राधा रानी का रंग है। तप्त कांचन गौरांगी, तो गौरे जो है सोने के रंग के हैं, इसलिए उनको गौरांग मतलब जो गोरा अंग है, इसलिए उनको गौरांगी करके बोलते हैं। तो एक बार वर्णन आता है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु इमली ताल में बैठे थे, और इमली ताल में वो रुके हुए थे राधा रानी के लिए और गोपियों के आने के लिए। और वहां बैठ के वो इतना ध्यान में लग गए कि राधा रानी का जो कॉम्प्लेक्शन है, उनका जो रंग है, वो उनके ऊपर आ गया, और वो श्याम वर्ण से जो है गौर वर्ण के हो गए। तो जब राधा रानी और गोपियों ने देखा, तो उन्होंने बोला, अरे आप तो काले से जो है श्याम वर्ण से आप गोरे हो गए हो। तो बोले हाँ, अगले जब अवतार होने वाले हैं उसमें मैं इस रूप में आऊंगा, राधा रानी का भाव लेकर आऊंगा, राधा रानी का कॉम्प्लेक्शन, उनका जो रंग है वो लेकर आऊंगा। फिर दूसरा एक कथा आता है कि पीली पोखर में जो है, पीली पोखर में उसका वर्णन आ रहा था, मैं अभी 5 दिन का वृंदावन कथा सुन रहा था, तो उसमें वो बता रहे थे पीली पोखर मतलब राधा रानी यशोदा माई को इतनी प्रसन्न, इतनी अच्छी लगती है कि बोलती है मैं आपको अपनी बहू बना लेती हूँ, और ऐसे करके उनके हाथों में हल्दी लगा देती है। तो हल्दी लगाना मतलब भारत की संस्कृति में कैसा है, अगर हाथ में हल्दी लगा दिया मतलब वो लड़की की शादी हो गई।
तो राधा रानी को बहुत बुरा लगता है, थोड़ा शर्मा जाती है, वो बोलती है मैं कैसे जाऊं घर पे, सारी सखियां देखेंगी, सारे बरसाने वालों को मालूम चल जाएगा कि मेरा विवाह हो गया है, या यशोदा माई ने मुझे चुन लिया है कृष्ण के लिए। तो अपना हाथ धो लेती है अपने घर पे जाने से पहले। तो जिस पोखर में जो जो पानी का सरोवर था जिसमें वो स्नान हाथ धोती है, वो पूरा का पूरा सरोवर पीला हो जाता है उनके हाथ धोने से। तो इसलिए उनका नाम पड़ता है पीली पोखर, तो पीला बन जाता है। अब कृष्ण भगवान वहां पे जाके स्नान करते हैं, तो फिर से उनका सांवला रंग से गौर रंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पीली पोखर में स्नान करते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि मैं कलयुग में जब आऊंगा तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा, ये मेरा रूप होगा। फिर एक और जगह बताया जाता है कि जब वो राधा कुंड में प्रवेश करते हैं, तो जब राधा कुंड में प्रवेश करते हैं तो उनका सिर्फ मोर पंख दिखता है, वो पूरा पानी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं कृष्ण भगवान। और मोर पंख राधा कुंड के अंदर गोल 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 घूमते हुए दिखता है लोगों, दूसरे भक्तों को, जो है गोपियां हैं और विशेष रूप से गोपा हैं। और उसमें से जब वो निकलते हैं कृष्ण भगवान, तो अभी फिर से उनका रंग बदल जाता है, गौर वर्ण के हो जाते हैं वो। और फिर बोलते हैं कि ये मैं राधा रानी का भाव लेकर जब आऊंगा, तो राधा रानी का जो प्रेम है मेरे लिए, वो मैं कलयुग के बद्ध जीवों को दूंगा। अब ये ध्यान रखिए, ब्रह्मा जी के सिर्फ एक ही दिन में वो आते हैं, मतलब 1000 दिव्य युग में सिर्फ एक बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और वो ये राधा रानी का प्रेम देते हैं। और हमारा प्रभुपाद बोलते थे अहो भाग्य है कि 500 साल पहले इसी युग, इसी कल्प में जो है चैतन्य महाप्रभु आए हैं, और हमें सबसे उत्तम जो है राधा रानी का प्रेम प्राप्त करने का अवसर है, वो है हरि नाम के द्वारा, हरि भक्ति के द्वारा। तो यहाँ पे चैतन्य मंजूषा में चैतन्य महाप्रभु का 5 चीजों को जो उन्होंने मुख्य प्रधान बताया है, जो भक्तों के लिए बहुत आवश्यक है जानना, कि हम अपना जीवन में किस 5 चीजों को सबसे उत्तम हमें मानना चाहिए, वो इस श्लोक में आया है। पहला, भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। दूसरा, सबसे उत्तम स्थान भक्ति करने के लिए वृंदावन है। तीसरा, सबसे बड़े भक्त, सबसे परम भक्त गोपियां हैं। चौथा, सबसे उत्तम शास्त्र श्रीमद् भागवतम है। और पांचवा, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना। जैसे महाराज बता रहे थे, जीवन का उद्देश्य है कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, और उसके लिए मार्ग क्या है? कृष्ण से प्रेम पूर्वक हम सब उनके लिए कार्य करें। भले ही हम जपा कर रहे हैं, हम भागवत सुन रहे हैं, हम भगवान को कुछ अर्पण कर रहे हैं, या भगवान के भक्तों की जो हम सेवा कर रहे हैं, सब प्रेम पूर्वक करना है। तो यही मार्ग से हमें सबसे उत्तम प्रेम प्राप्त होगा। तो ये 5 चीजें जो है चैतन्य मंजूषा में बताया गया है। आराध्य भगवान व्रजेश तन्यस तद्धाम वृंदावन रम्या काचित् उपासनो व्रजवदो वर्गेण वा कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मत इदं तत्राधराना परा। तो पहला जैसे मतलब बताया, आराध्य भगवान कौन है? व्रजेश पुण्यस, कृष्ण भगवान जो व्रज में रहते हैं वो हमारे जो है आराध्य भगवान है। दूसरा, सबसे उत्तम धाम कौन सा है? वृंदावनम, तद्धाम वृंदावनम। तीसरा, सबसे उत्तम भक्त कौन है? रम्या काश्चित उपासनो व्रजवधो। व्रजवधो मतलब ये गोपियों का वर्णन कर रहे हैं कि गोपियां कैसे निस्वार्थ भाव से सबसे उत्तम रूप से भक्ति करते हैं। तो भक्ति रसानंद महाराज बता रहे थे कि जब कोई दास्य में सेवा करता है भगवान का, तो दास्य में शांत भाव भी आ जाता है। जब कोई दास्य से ऊपर स्तर में साख्य भाव में सेवा करता है, तो साख्य भाव में दास और शांत आ जाता है। जब कोई वात्सल्य भाव से भगवान की सेवा करता है, तो वात्सल्य जैसे यशोदा माई, नंद महाराज जो माता पिता के जैसे प्रेम कर रहे थे, तो वात्सल्य में दास्य और साख्य और शांत, ये सब आ जाता है। और सबसे जब उत्तम है माधुर्य, माधुर्य में वात्सल्य भी आता है, साख्य भी आता है, दास्य भी आता है, शांत भी आता है। इसलिए सबसे उत्तम रसों में भी सबसे उत्तम माधुर्य रस बताया गया है।
तो हमें सिर्फ जानकारी ये सब प्राप्त करनी है और जो है जितना हो सके हमें सेवा करना है, ये करना है। तो भक्ति रसायन महाराज बता रहे थे कि कैसे हम किसी अपने बहुत प्रिय परिवार वाले से मिलने जाते हैं तो हमें क्या लगता है, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ भेंट लेके जाना चाहिए। तो बोलते उसी प्रकार से आप जब भगवान से मंदिर में मिलने जा रहे हो तो कम से कम कुछ भेंट लेके जाइए, कम से कम एक फूल लेके जाइए, या अगर फूल भी संभव नहीं है तो तुलसी का पत्ता लेके जाइए, लेकिन कुछ लेके जाइए। तो जब आप कुछ भेंट लेके जाते हैं तो भेंट ले जाने से आपका और भगवान का संबंध और गहरा होता है, भगवान भी प्रसन्न होते हैं और आपको भी लगता है कि हाँ हम भेंट दे रहे हैं। तो घर में जो विग्रह होते हैं तो उनको भी आपको जो है एक व्यक्ति के समान समझते हुए उनके साथ बात करना चाहिए, उनको बताना चाहिए हमारे सब जो कार्य होते हैं ये होते हैं। जैसे मंदिरों में वार्षिक रूप से जब उत्सव होते हैं तो विग्रह को क्या क्या हुआ है मंदिर में कार्य वो सब बताते हैं। जैसे मैं यूथ प्रीचिंग करता था तो यूथ प्रीचिंग का रिप्रेजेंटेटिव भी था मैं मंदिर के लिए। तो हम लोग सब जाके जो मेन प्रीचर्स हैं वो भगवान के सामने खड़े रह के बताते थे कि इस साल हमने इतने सारे प्रोग्राम किए, इतना सब यात्रा किया, इतने सारे भक्तों के लिए हमने प्रेरणा फेस्टिवल किया वगैरह वगैरह। तो वैसे हमें भगवान के सामने भी ये सब बताना चाहिए जिससे हम उनको समझें कि वो भी व्यक्ति हैं और फिर हम उनके साथ ऐसे आदान प्रदान करें। तो अभी यहाँ पे 24वें श्लोक में आ रहा है, इस्त्वा माम यज्ञ हृदयम यज्ञ पुष्कल दक्षिणे भुक्त्वा चिहासिसा सत्या अन्ते माम समस्मृष्यसि। देखिए ये श्लोक मेरे को बताने का उद्देश्य ये है कि देखिए इसका आखिरी लाइन सुनेंगे तो अन्ते माम समस्मृष्यसि, उसका मतलब बताया गया कि अंत में आप मेरा स्मरण कर पाओगे। तो ये देखिए बार बार आ रहा है यही चीज कि भगवान गीता में भी बताए हैं, भागवत में भी एक ही चीज बता रहे हैं कि अंते नारायण स्मृति, अंत में आप मेरा स्मरण कर पाओगे, भगवत धाम जा पाओगे। तो ये चीज प्रभुपाद बतलाते हैं कि जीवन का उद्देश्य है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि मैं सब यज्ञ का कारण हूँ, आई एम द हार्ट ऑफ ऑल सेक्रीफाइसेस। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, अभी ये विष्णु भगवान ध्रुव महाराज को बोल रहे हैं कि मैं सब यज्ञ का भोक्ता मैं हूँ और आप जो है बहुत सारे और यज्ञ कर पाओगे, बहुत सारा दान पुण्य कर पाओगे और आपको पूरा भौतिक रूप से आपको आशीर्वाद मिलेगा इस जीवन में। और आपका जब जीवन का अंत होगा तो आप मुझे स्मरण करते हुए मेरे धाम आ जाओगे। तो ये 24वां श्लोक है। तो अंते माम संस्मरयसि, संस्मृष्यसि मतलब आप मेरे को स्मरण करके मुझे याद करके आ पाओगे। तो ये गीता में भागवत में बार बार भगवान का ये कहना है कि भाई अंत में आप मेरा स्मरण करके मेरे पास आ जाओगे, जिससे हम जैसे भक्तों को श्रद्धा दिलाना चाहते हैं कि भाई जो आप पूरी तरह से भक्ति कर रहे हो, माला जप कर रहे हो, इस मार्ग में लगे हो, तो आप संशय मत रखिए, आप शंका मत रखिए, निश्चित रूप से जीवन के अंत में आप मेरे पास आ जाओगे, भगवत धाम पहुंच जाओगे। तो अभी देखिए 5000 साल हो चुके हैं भगवान को गीता बोले हुए, आज तक कोई भी व्यक्ति ने ये नहीं बोला है कि भगवान के किसी श्लोक में त्रुटियां हैं, किसी श्लोक में गलती है, नहीं। तो हमें पूरी तरह श्रद्धा रखना चाहिए कि भगवान जो बता रहे हैं गीता में, और वैसे 18,000 श्लोकों में भागवतम में भी कोई त्रुटि नहीं बता पाया। तो त्रुटि मतलब गलतियां, तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं और यही चीज देखिए गीता में बोला है, वही चीज भागवत में भी बोल रहे हैं और अपने शुद्ध भक्तों को बोल रहे हैं कि आप अंत में जो है जीवन सार्थक करके आप मेरे पास आ जाओगे। तो हमें जो है इससे समझना है कि हम भी अपना जीवन सार्थक करके भगवत धाम जा सकते हैं। तो 2.1.6 प्रभुपाद कोट कर रहे हैं कि हमारा जीवन का सफलता तब होगा जब हम अंत में भगवान को याद कर पाएंगे, जानते हैं नारायण स्मृति। तो वो देखिए अभी जब तक हम हष्ट पुष्ट हैं, हमारे शरीर में शक्ति है, हमें भक्ति कर लेना चाहिए, क्योंकि जब मृत्यु का समय आएगा तो हम में से कोई भी नहीं बोल सकता कि कौन से जगह पे हमारा मृत्यु आएगा,
हम ये भी नहीं बोल पाएंगे कि हमारी चेतना क्या होगी, क्या हम उस वक्त जप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, भगवान को स्मरण कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन एक चीज स्पष्ट है, अगर कोई सिंसियरली भक्ति कर रहा है तो भगवान ऐसा प्रबंध करते हैं जिससे वो अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान को स्मरण करके भगवत धाम जा सकते हैं। तो देखिए, हम लोग अपने पूरे जीवन की जो भक्ति करते हैं, बोलते हैं लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज अ एग्जामिनेशन, कि ये जो जीवन में हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं वो हमारा परीक्षा का घड़ी है। और ये परीक्षा के घड़ी में जो है अंत में हमारा पूरा परीक्षा होगा, पूरे जीवन में जो हम कर रहे हैं। तो वो अंतिम समय में जो हमारा परीक्षा होने वाला है उसकी तैयारी अभी से करनी है। तो अभी ध्रुव महाराज के लिए बोल रहे हैं, ये हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। प्रभुपाद बताते हैं कि जब भगवान ने बोला कि भाई मृत्यु से पहले आप भौतिक जगत भोग करोगे, यू विल एंजॉय मटेरियल वर्ल्ड, तो कई जगह जो है भगवान आशीर्वाद देते हैं। हमने सुना सुदामा जो फूल बनाने वाले हैं, तो उनको भी भगवान आशीर्वाद देते हैं मथुरा में कि आप जब तक भौतिक जगत में रहोगे तो भौतिक जगत में सब इंद्र तृप्ति करोगे और जीवन के अंत में भगवत धाम चले जाओ। तो हमें जब लगता है कि भगवान ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपको सब कुछ प्राप्त होगा, भौतिक चीज में आपको सब चीजों का जो है लाभ मिलेगा, तो प्रभुपाद बताते हैं ये भौतिक इंद्र तृप्ति के बारे में नहीं बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप भक्ति कर पाओगे और भक्ति करने से आप हमेशा आनंदित रहोगे और हमेशा आपको एक तरह से सब इंद्र भोग का फल मिलेगा क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं। तो जब भगवान ने ये आशीर्वाद दिया है अलग अलग जगह शास्त्र में कि आप भौतिक रूप से भी इंद्र भोग कर पाओगे, तो वो कर्मी लोगों का इंद्र भोग नहीं है। उसका मतलब ये है कि हम भक्ति कर पाएंगे और भक्ति करते हुए हम आनंदित रहेंगे इस जीवन भर और जीवन के अंत में भगवत धाम भी जाएंगे। तो देखिए, जब सुदामा बोलते हैं तो 3 सुदामा है। देखिए भागवत में भी कई बार नाम एक ही नाम के अलग अलग हैं। तो एक तो सुदामा है जो ये फूल बेचते थे मथुरा में जब प्रवेश करते हैं। दूसरे सुदामा है जो पोहा लेके गए थे, वो तो सबसे फेमस स्टोरी है, सबको मालूम है। और एक सुदामा है जो उनके सखा है। तो 3-3 सुदामा है। तो सुदामा जब बोले तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, तो पूरा तात्पर्य समझना चाहिए कौन से सुदामा को भगवान ने क्या बोला था। तो फिर बोलते हैं कि जब भी हम यज्ञ करते हैं तो उसमें दान पुण्य हमें सबको करना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। प्रभुपाद बोलते हैं कलयुग में जो निम्न वर्ग के लोग ने इतना आतंक इसलिए मनाया गया है, मना रहे हैं, आतंक मतलब इतना सारा तकलीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ऊपर वर्ग के लोग हैं वो दान पुण्य नहीं कर रहे हैं। तो पहला तो ये बताया जाता है उनको अच्छे से भोजन कराना चाहिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद ये 24वें श्लोक के अंत में बोल रहे हैं कि पैसा बांटना कलयुग में तो संभव नहीं है, लेकिन कम से कम कृष्ण प्रसाद बांट सकते हैं। हाँ, तो ये जो है पैसा बांटने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सबकी आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो जाता है। जैसे हमने देखा कल 2 करोड़ प्लेट प्रसाद बांटे हैं इस लॉकडाउन में 250 दिनों के अंदर। तो इस्कॉन इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और जो 2 करोड़ लोगों को प्रसाद मिला है तो उनका आध्यात्मिक जीवन का भी उन्नति हुआ है। तो ये भी एक अच्छा कार्य है जो हम लोग फूड फॉर लाइफ कर रहे हैं, भले ही जीवी में कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई दान पुण्य चाहिए तो कर सकते हैं, या मंदिर में कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे फिर बताया गया है कि कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ है वो है संकीर्तन यज्ञ। और जो हमारा कृष्णा इस्कॉन है, प्रभुपाद लिखते हैं, वो विशेष रूप से लोगों को सिखाने के लिए है ये संकीर्तन यज्ञ। और प्रभुपाद लिखते हैं ब्रैकेट में एंड टू लर्न अवरसेल्व्स। तो प्रभुपाद मतलब कहीं पे भी छोड़ते नहीं है। प्रभुपाद ये बोलते हैं कि हमें ये गलत धारणा नहीं रहनी चाहिए कि अरे हम तो सबसे उत्तम यज्ञ जो है संकीर्तन यज्ञ में भाग ले रहे हैं और उसका हम प्रचार कर रहे हैं। बोले प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रचार करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम खुद संकीर्तन यज्ञ में भाग लें और उसका फल की प्राप्ति करें। तो बोलते हैं जो है हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत में हम लोग कृष्ण भगवान को स्मरण कर सकें और हमारा जीवन सार्थक हो सके। तो ये जो चीज है प्रभुपाद ने वापस से बार बार बताया कि जीवन का उद्देश्य है कृष्ण का स्मरण करके जो है भगवत धाम जाना और उसके लिए जीवन पर्यंत जो है भक्ति करना। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कंटिन्यूसली चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र।
तो ये जो वर्ड है कंटिन्यूअस, अगर हम इसमें देखेंगे अंत काले च मामेव, उसमें भी बताते हैं कॉन्स्टेंटली एंड इनसेशंटली वन शुड चैंट हरे कृष्णा। तो वहां पे भी ये दो शब्द आ रहा है भगवद गीता 8.5 कि कॉन्स्टेंटली जितना हो सके हमें जप करना चाहिए। तो 16 माला मिनिमम है, उसके बाद जब भी मौका मिले हमें जप करते रहना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए, तो हम अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। तो बताया जाता है सुमन, सुमन शब्द हमने सुना है, तो मन तो हमें मालूम है माइंड, सु मतलब शुद्ध, तो सुमन पुष्प के लिए भी बोलते हैं और सुमन हमारे मन के लिए भी बोलते हैं। तो बोलते हैं भगवान को हम एक पुष्प भी अर्पण कर सकते हैं और हमारा शुद्ध मन भी अर्पण कर सकते हैं। तो ये जो भक्ति मार्ग में हम जुड़े हुए हैं, उससे हमें भले हमारे मन में कितने भी अनर्थ हो, लेकिन कम से कम हम इस मार्ग में जुड़ गए हैं जिसमें हम अपना शुद्धिकरण करने की चेष्टा करना है, और शुद्धिकरण करते करते हमें जो है आगे भक्ति में बढ़ना है। तो सुमन मतलब अच्छा मन या पुष्प दोनों अर्पण कर सकते हैं। तो जैसे अभी आने वाले दिनों में एकादशी आने वाला है, तो एकादशी के दिन जो है 11 तारीख को है, आज 8 तारीख हो गया है, रविवार का दिन है, तो बुधवार को एकादशी आ रही है। तो एकादशी को दिन बोलते हैं उपवास। उपवास शब्द का प्रयोग होता है कि लोग फास्टिंग करते हैं तो उसको उपवास बोलते हैं। पर वास मतलब रहना, तो वास मतलब सबको मालूम है ना, यहाँ मैं वास करता हूँ, यहाँ मैं रहता हूँ, तो उसको वास बोलते हैं कि मैं वहां रहता हूँ। उपवास, उप मतलब नजदीक, नजदीक रहना, तो उपवास का मतलब है भगवान के नजदीक रहना। तो उपवास के दिन, एकादशी के दिन हमें भगवान के नजदीक रहना है, भगवान का ज्यादा नाम जप करके, भगवान की ज्यादा भक्ति करके। तो हर एकादशी के दिन हम डिवोटीज को रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ज्यादा जप करना चाहें जुड़ सकते हैं। तो 5 बजे से लेकर 11 बजे तक हमारा जपा चलता रहता है, तो सब लोग उसमें जुड़ सकते हैं और ज्यादा जपा कर सकते हैं, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा भगवान के पास रह सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, जो है, जो जुड़े हमारे साथ। तो कल हम ठीक 4 बजे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्ण।